मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे देश प्रेमियों, हमारे देश में जिस दिन ईमानदारी हर क्षेत्र में छा जाएगी ना, देश उन्नति के शिखर पर चढ़ेगा। किस प्रकार? जिस दिन ईमानदारी होगी और अच्छे छवि के लोग चाहे शासन में हो चाहे प्रशासन में बैठेंगे तो इस शहर में सफाई होगी, इस सड़क में सफाई होगी, कचहरी में सुनवाई होगी, अस्पताल में दवाई होगी और स्कूल में पढ़ाई होगी। यानी मंजिलें होंगे, रास्ते होंगे, गर्द होगा ना काफिला। लेकिन यहाँ बस नोच खसोट मची हुई है। कौन कितना कमा ले, कौन कितना खींच ले, दूसरे का हक मार दो, दूसरे के छाती में पैर रख करके आगे निकल जाओ। ये जो प्रतिद्वंदिता का युग चल रहा है, ये अपने आप पे भयावह है, ये दुखद है। क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, भावनाएं कद्र करना बंद कर दी हैं। भाई भाई का गला काटते फिर रहा है, जबकि 4 दिन की जिंदगी है। लोग रात में सोते हैं, सवेरे पता चले कि साइलेंट डेथ। कमा कमा कर मरा जा रहा है। जाते समय पता चले कफन में जेब नहीं होती तो पैसा लेके तो जाएगा नहीं। तो इसलिए फिलहाल तो पतझड़ नजर आता है, लेकिन मौसम विज्ञान का कहना है कि पतझड़ के बाद ही बसंत आता है, क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हैं, स्रोत अभी सूखे नहीं हैं। बस उसको जगना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन बहुत जरूरी है। यह समाज में हृदय परिवर्तन कौन लेके आएगा? अब हर आदमी को अपने से छोटे वाला ऊंचे वाला, छोटे को ऊंचे वाला बोलता है कि इस माध्यम से इतना पैसा चाहिए। हम तो बहुत कुछ सुनते हैं, बोला ही नहीं जा सकता। हम तो बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, जितना जो है क्रम वाइज सोपान वाइज नेता हैं, वो शहर के एक बड़े अधिकारी से बोलेगा कि इतना टारगेट है, यहाँ पहुँचना चाहिए, मेरे पास पहुँचना चाहिए। वो नीचे वाला कहीं से भी लेकर के आएगा, अपने जेब से नहीं देगा तो यहाँ पहुँचना चाहिए। इसके बाद में अंत में ज्यादा का है, जनता का पैसा ही तो है वो। अब उसमें क्या सत्य क्या सच्चाई वही जानते होंगे, समझते होंगे। भैया हम इस पे विषय में ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई बात, लोग तो भाई इतनी बढ़िया बात बोल देते हैं कि क्या बात करते हो, अच्छा वहाँ के एसपी, अच्छा फलानुआ, फला डीएम, फला ये। अरे भैया, ये ऊपर से नीचे तक बना होता है, अपने घर थोड़ी लाएंगे। ये जनता की जेब काट जाती है। और तो वो अगले पायदान से बोलता है, वो अगले पायदान से बोलता है, ये पायदान होता है। ये मैं कहता हूँ, ये लाड़े जो है पैसा जाता कहाँ है? और घूम फिर कर जनता का है और जाता किस जगह है? तो अगर वो ये ऐसा ना हो तो यही चीज़ अगर विकास कार्यों में लग जाए तो अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन ये हर क्षेत्र में लोग पैसा को आता कहाँ से, भरते कहाँ है और जाता कहाँ है? भैया यहाँ तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, लेकिन इसके बाद भाई खाना तो क्या, दाल चावल सब्जी रोटी, 2-4 फल फूल सब्जी मिठाई कभी त्योहार में मिल गई, पता नहीं है। कभी कुछ आनंद की चीज़ें हो गई, वेज नॉन वेज जिसकी इच्छा खा लो, कभी कभार कोई ड्रिंक कुछ भी करता है। इतने में तो भैया, इतने में अभी जीवन समाप्त हो जाता है। पता नहीं क्या लोग जोड़ कर तंगोड़ करके, और कितना अघाई नहीं है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। गलत रास्ते से, हाँ आप ऊंचे बनो, टाटा अंबानी बनो, बिरला बनो, कोई वाली बात नहीं। बिरला बनिए, टाटा अंबानी बनिए। और नए वाले बाबूजी हैं हमारे, जो पूरे सुने पूरे समुद्र और का एरिया को ले लिए हैं, अडानी जी, जो आज फार्चून का तेल भी पिलाते हैं। थोड़ा सस्ता कर दें महाराज, बड़े आदमी हो आप लोग। सुने हैं पूरा का पूरा पोर्ट खरीद लिए, दूसरे देशों का टकयार्ड सब बन गया, हर जगह वो है। सुने हैं कि रिलायंस पूरे एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है रिलायंस। तो बहुत पैसा भैया, डामर से लेकर के पेट्रोल, इंजन, डीजल, दुनियाधारी पेट्रोल जेली होट फट रहे हैं, सब भगाते हैं। सब तुम ही देते हो मेरे भाई, तो बहुत कमाते भी हो, तो हम को कम से कम माफ़ करते हुए थोड़ा अपनी चीज़ें तो सस्ती कर दो। हैं, फ्री में दिए थे भैया जियो, और अब जियो जीने नहीं दे रहा है, बढ़ाते चले जा रहे हो। हैं, इनकमिंग वाला भी है, कोई रिचार्ज नहीं कराया तो इनकमिंग बंद। ये सब न सरकार कंट्रोल कर पा रही है, न इनकी आत्मा जग रही है।
जनता को घुमा फिरा के चूसो। यार पहले अभी 2 दिन पहले तो तुमने फ्री में दिया था, इसके बाद मेरे भैया तुमने आज वही 800-900 का रिचार्ज कर रहे हो हैं। लोगों की छतों में तुम टावर लगा कर रखे हो, उनका तो किराया बढ़ाते नहीं हो, अपना टैरिफ बढ़ाते जा रहे हो, जबकि कम्युनिकेशन उनकी छतों से ले रहे हो। तो फिर ये भी गलत है। और अच्छा, जागो ग्राहक जागो वाली बात आ जाती है। अब पूरे इलाहाबाद या पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने टावर लगे हैं लोगों जमीनों में, छत में, अगर एकता कर ले तो वही दिन तुम्हारा ठप हो जाए। हर चीज़ की यूनिटी होती है ना, हर जितने विभाग होते हैं उनका यूनियन होता है। और मैं यूनियन अगर बना लिया जिस दिन ना टावर मालिकों वाली, तो एक बार में एक फ़ोन में जाएगा एक मैसेज और खटाक पूरी कम्युनिकेशन ध्वस्त। पावर बहुत है मालिकों के पास, केवल उनको अपनी अपनी एमसीबी गिरानी है। तुम फ्री में करने के बाद में 800-900 का रिचार्ज करा दिए वही टावर छत में लगा करके, और अगले मालिक की तुमने वही रकम बढ़ा कर रखी है, 25 साल का एग्रीमेंट करा के रखा है। बपौती है क्या? अभी इस विषय में मैं जुड़ना चाहता हूँ लोगों से। एक्चुअली जो दुनिया के जितने मकान टावर लगवाए हैं अपने घरों में, उन ऑनर से, वो ऑनर हमसे मिलें, जुड़ें। आप कहोगे ना तो आपका अगर आज 15,000 होगा ना, 50,000 भी ये देंगे। लेकिन एकता होना चाहिए, एकता में बल होना चाहिए। एकता नहीं होती तो अंग्रेज नहीं गए होते यहाँ से भाग करके। चीज़ों को समझिए। ये तो अरबों खरबों में खेल रहे हैं, ये बड़े आदमी बन गए। और इसके बाद इनके पास हर क्षेत्र में है, चाहे खाने वाला तेल हो, फार्चून भी खा दिलाते हैं, पूड़ी भी छान के खाओ, और होठों में पेट्रोलियम जेली भी लगाओ। और इसके बाद में हर चीज़ में क्षेत्रों में इनका कब्जा, पैसे की कमी नहीं है, हैं। और इसके बाद जनता का पैसा चूसा ही जा रहा है। जनता से सुविधा लेकर के जो आपको सुविधा देते हैं उनको किराया बहुत कम देते हैं। किसी ना किसी की छत ज़मीन में लगे हैं टावर ना, उसी का क्या किराया मिलता है आपको। लेकिन उसके बाद कम्युनिकेशन करने के बाद में जब तुमने शुरुआत किया जियो का, तो जियो को तुमने फ्री में मजा दिया उसी टावर से, तो भी तुम 2 पैसा कमा रहे थे। और आज उनकी छत में वही पैसा देते थे, आज भी और अभी भी दे रहे हो। लेकिन तुम अपना टैरिफ कहाँ से कहाँ बढ़ा दिए। इसलिए सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और कम्युनिकेशन मिनिस्टर और ये सब चीज़ों को समझें। और इसमें प्रधानमंत्री लेवल तक की जिम्मेदारी बनती है, संसद में पारित होना चाहिए कि देखो इनकमिंग बंद नहीं कर सकते और रेट आप लोग कम करो। अभी बीच में बातें हुई थी कि बहुत कम का रिचार्ज करेंगे जिसको नेट नहीं चाहिए। कहाँ है कि ये उनके लिए है जो कीपैड वाले हैं। आप जैसे मान लीजिए मुझे इंटरनेट चाहिए, मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो आप मुझे 100 रुपये का रिचार्ज करो, 28 दिन तक बात करो। 28 दिन नहीं, 30 दिन कराना, या 28 दिन का नियम भी अपने मर्जी का बना लिए, इसमें कोई सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। 28 दिन का मतलब जानते हो 13 महीना हो जाता है, 1 महीना एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ता है। 1 महीने में जानते हो कितने करोड़ कमाते हैं। दिमाग का खेल है। इसमें सरकार का इन्वॉल्वेशन, सरकार क्यों नहीं ये बात करती कि तुम 28 दिन क्यों कर लिए, 30 का महीना। दुनिया के लिए 30 का महीना होता है, नौकरी का, सैलरी का, किसी किराएदारी का, रेंट का, उसके लिए 30, और तुम्हारे रिचार्ज के 28 दिन। तुम अपने मर्जी के मालिक हो। ये जो मर्जी के मालिक वाली बात कर दी गई वो अपने आप में गलत है। सरकार इन सब चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करती। रातों रात उनको एक ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए कि तुरंत 30 दिन करो और रेट कम करो। और जो नेट नहीं चलाएगा 100 रुपया, और जो नेट चलाएगा उसके लिए 100, 150, 149 ये जो चलता था, ये अपने मर्जी के मालिक ना करें। और सरकार उनसे अगर ज़्यादा टैक्स लेती थी तो सरकार भी थोड़ा कम कर दे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमको सरकार ये ऐसा करती है, वैसा करती है। और फिर ये कमज़ोर लोग नहीं हैं यार, हम जैसे गरीब लोग भी आराम से खा पी ले रहे हैं, देखो बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, यही चेहरा में हो रहा है। सब आदमी 9 महीना पेट में अपनी माता से पैदा होता है। यहाँ छोटा मोटा गर्व नहीं है। और ये कहे आपस में लोगों को बांटा जा रहा है, और कहे जनता का पैसा दूर करके एक ही जगह जा रहा है, कुछ ही परिवारों के पास जा रहा है। इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रकृति ने किसी को बांटा नहीं है, धर्म ने किसी को बांटा नहीं है। प्रकृति जब आपको हवा चलती है तो कोई नहीं कहता कि एक्सक्यूज मी आप थोड़ा किनारे हो जाइए, हम पहले इसको हवा देंगे। सूरज कभी नहीं बोलते एक्सक्यूज मी आप थोड़ा सा राइट साइड हो जाइए, थोड़ा सा मैं इसको धूप दे देता हूँ, या इसको गर्मी देता हूँ, या इसको जला देता हूँ, या पिघला देता हूँ। या बारिश ने कभी नहीं बोला कि 1 मिनट अभी तुमको नहीं भिगाऊंगी, इनको भिगाऊंगी। यानी कि प्रकृति ने हमें नहीं बांटा तो हम लोग क्यों एक दूसरे को बांट सकते हैं, जात में, बिरादर में, बंधन में, धर्म में। तो ये धर्मों का नशा भी बहुत खतरनाक है। तो धर्मों के नशा को भी उतारना चाहिए। आजकल देख रहे हैं धर्मों में बांटे जा रहे हैं, नहीं तो वही स्थिति हो जाएगी। कैसा है कि अब तुम्हारा प्रवेश वर्जित है मंदिर में, जिन लोगों का होता था। हाँ, थोड़ा समझें, जागो ग्राहक जागो, 5 किलो वाले। तो
इसलिए सत्य को पहचानो, और सरकार से तो बहुत बड़ी प्रार्थना है कि इन कम्युनिकेशन वालों को रोको और उनको बोलो कि तुम अपनी जबरदस्त कमाई कर रहे हो किसके बल पे, जिनके छतों में तुमने टावर लगाया है, उनका तुम किराया क्या देते हो? बहुत कम। ऊपर से जनरेटर की खड़खड़ खड़खड़, और ऊपर से चील कौवे गंदगी इतना ज़्यादा पुट्टी करके जाते हैं सारे, जैसे भैंस कर पुट्टी करके जा रहे हैं। लोग क्या जाने, अगल बगल पास पड़ोस वालों को तो चाहता कि वाह क्या कमाई हो रही है, क्या टावर लगे, क्या पैसा आ रहा है। सेवा भी करनी पड़ती है भाई साहब, हैं? भैंस बांधोगे ना तो उसका गोबर भी उठाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। और सब कोई लगवा ले, उसके बस के नहीं है, लगवाने में भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने तो कुछ लोगों को मदद करके लगवा भी दिया, एक आध दो मित्र थे, कहे एक दिन में मैंने लगवाया। अभी एक महाराज थे हमारे कंट्रोल गली वाले, उन्होंने बोला कि भाई लगना चाहिए, 24 घंटे के अंदर मैंने टावर लगवाया था। वो अलग बात है, आज 2 पैसा आ रहा है, मानते हैं, कभी कभार मिल जाते हैं, या कभी कभार जो भी थैंकफुल हो, हमारा कर्तव्य हमने कर दिया था। लेकिन मेरा इसमें ये बात कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लगता है 2 पैसा कमाए, परिचित है, मित्र हैं हमारे, अच्छी बात है, जीवन में आता रहेगा, लगेगा पेंशन है, उनको भी फौज में थे, 20-25 हज़ार आ रहा है, बस यही मतलब है। तो इस तरह करके मैंने बहुत लोगों को सहायता किया, कुछ नहीं लिया कभी, 2 पैसा किसी से हमने कमीशन नहीं ली, कुछ नहीं किया, मेरा लिंक था, मैं कई लोगों को करवाया। अभी इधर जेपी चौराहे के नीचे भी एक टावर लगवाया, उसको रास्ता बताया, वो रास्ते में जाता है, भैया नमस्ते करता था, अभी मैं देखा कि नहीं करता, निकल गया। भैया क्या बात है, हैं? नहीं, वो थोड़ा कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीचे हो जाए, हैं? हम यादव हैं, अहीर है ना, हो जाती कि थोड़ा सा और नीचे, नाम नहीं लेंगे तो सोचेंगे कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। हमने बोला ना कि प्रकृति ने किसी को नहीं बांटा, गुरु गोविंद 2 खड़े, उनकी बलिहारी। मैं अगर नहीं होता तो क्या मैं घर में टावर लग जाता? कतई नहीं, मैंने रिकमेंडेड किया था। तो लेकिन वो कल मैं देखा जा रहा था तो बच के जा रहा कि दया भैया से नमस्ते न करना पड़े। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अब अगली बार मिलेंगे तो हम बोलेंगे भाई नमस्कार और कैसे हैं, पूजनीय राधा श्री, फिर शर्माएंगे क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं। ठीक है भाई नमस्कार, मैं टॉपिक जो था वो तो भूल ही गया, लेकिन जो भी था उसमें है सब खिचड़ी बिचड़ी मिल करके, लेकिन वही चीज़ें होनी चाहिए। सरकार का हर चीज़ में कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये एक छत्र राज जो कर रहे हैं, ये क्या कहानी है? समाचारों में आ जाता है कि ये कम हो जाएंगी, टैरिफ कमेंगी, फला होगा, कंपटीशन में लड़ रहे हैं लोग, ये जियो किया तो एयरटेल कर दिया, तो ये सब चीज़ नहीं है। 3-4 कंपनियां हैं, सबके टावर घरों में लोगों के लगे हैं, लेकिन तुम जो दे रहे हो, लेकिन उसका जब तुम अपना टैरिफ बढ़ाओगे, अपने प्लान में चेंज करोगे, उसको बढ़ाओगे, तब तक तुम मालिकों के घरों में लगे हुए टावरों का भी रेट बढ़ाओगे। ये एकता होनी चाहिए पूरे इंडिया के। मैं उन ऑनर को बोल रहा हूँ जिनके घरों छतों में ज़मीनों में टावर लगे हैं, जागो ग्राहक जागो। और अगर ये वीडियो पहुँचे तो मुझ तक जुड़िए, तो फिर हम गणित बताते हैं। इनको झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, किसी न किसी को सरदार भगत सिंह बनना पड़ेगा, असेंबली में फेंकना पड़ेगा, थोड़ा सा कानों में टंकार जाना जरूरी है, नहीं चुपचाप बैठे रहो। वही बात है, शांत रहो, कोई बात नहीं। अरे यार छोड़ो में यार की नीति अगर होती तो देश आज़ाद नहीं होता। अगर हम अंग्रेजों से आज़ादी पा सकते हैं तो ये तुच्छ चंद लोग अपने देश के कौन बड़ी बात है भाई? तुम भी हो, हम भी, दोनों हैं आमने सामने, ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में सबको जो जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, इसलिए कभी डरना नहीं है, और सत्य को स्वीकार करना है और अपनी बात को सामने रखना है, ये चीज़ होना चाहिए। हम तो समाज में बहुत कुछ बोलते हैं, बोल पाते हैं, बस हमारे माध्यम नहीं थे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कभी बेसहारापन, कभी माता पिता का जल्दी जीवन से चले जाना, भाइयों के प्रति आश्रित होना, धन धान्य से थोड़ा पहले कमज़ोर होना, पैतृक संपत्ति जो थी, तो भाई हम किसान के बेटे हैं तो वो तो भगवान की दया से बहुत है, लेकिन हम पैतृक संपत्ति बेच करके तो कोई कुछ चीज़ कर नहीं सकते हैं, खेत खलिहान। नहीं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे ऐसे नौकरी वाले हैं, शब्दों का भंडार नहीं उनके अंदर, शब्द नहीं बोल पाते, मुंह से निकल नहीं पाता। उत्तर प्रदेश बोलते हैं, लेकिन हम जैसे बोलने वालों को, हर विषय में जानने वालों को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। कहते हैं छूछा को कौन पूछा, मुझे कोई चुनाव लड़ा देगा क्या? भाई मेरे पास पैसा नहीं है मैं लगाऊं, हैं? लेकिन जिस विषय में, जिसमें टॉपिक में जितनी देर तक बात करना है, जिससे भी जो भी पार्टी का प्रवक्ता बनाना हो बना के देखिए मुझको, और विषय दीजिए मुझको,
मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इनवाइट करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन लेकिन क्या है ना कि हमें कोई समय के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? ये बैकग्राउंड बहुत खतरनाक चीज़ होती है। बैक वाला जो ग्राउंड है, वही वाला ग्राउंड। बात को समझिए, सत्य को स्वीकार करिए, तो यही है जीवन चरित्र। लेकिन एक दिन वो रंग भरेगा, कोई ना कोई पहचानेगा, देखते हैं। नहीं नहीं, कई विषय में है ना, बहुत से प्रवक्ता, ये प्रवक्ता वो प्रवक्ता, सत्य का समाहित करने के लिए मैं भी प्रवक्ता बनूंगा बहुत जल्दी। बहुत अच्छी पार्टी का एक प्रवक्ता बनने जा रहा हूँ। डायरेक्ट चुनाव लड़ना नहीं है, प्रवक्ता बनना है, किसी नेता से कम रहना नहीं है। नमस्कार भाइयों, आप लोग आशीर्वाद दीजिए।